हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2020 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से लिया गया है और इसमें हमें डिस्टेंस को निकालना है। द वेलोसिटी v एंड टाइम t ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन motion is shown in the figure. The point S is at 4.333 seconds. The total distance covered by the body in 6 seconds is. इसमें हमें एक ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम का, और इस ग्राफ को देखकर हमें जो बॉडी ने 6 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग जो डिस्टेंस निकालते थे इक्वेशंस के थ्रू निकालते थे, लेकिन इसमें हमें ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो इससे हम लोग डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। ये हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसके अंडर में जितना एरिया कवर्ड होगा, अगर हम वह एरिया निकाल लेंगे तो वह एरिया जो डिस्टेंस बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसके इक्वल होगा। यह कैसे होगा, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर हमें T2 और T1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, टाइम T2 और T1 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। एस क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो अगर हमें एस निकालना है तो इस ग्राफ में जो वेलोसिटी होगा यह CA के इक्वल होगा, और टाइम होगा अगर हमें T2 और T1 के बीच के टाइम लेते हैं और उनके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालते हैं, तो टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अगर हम CA और T2 माइनस T1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह एक पैरेललोग्राम है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह एक रेक्टेंगल है और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, CA और T2 माइनस T1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जो रेक्टेंगल है ABDC उसका एरिया हमें मालूम चल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेप CABD के इक्वल हो जाएगा, यानी डिस्टेंस जो एस होगा वह एरिया ऑफ शेप CABD के इक्वल होगा। तो यानी CABD का हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। उसी तरह अगर मान लेते कि वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो उसका ग्राफ इस टाइप का हो सकता है। तो अगर इसका हमें एरिया निकाल लेंगे, जो ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया है उसको हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो इसका एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहला जो OABS है एक ट्रेपीजियम है, तो और SDC एक ट्रायंगल है। तो पहले हम OS निकाल लेते हैं। O और S के बीच का जो टाइम है वह कितना है, तो वह हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4.33 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3, या इक्वल हो जाएगा 13/3, यानी OS हो जाएगा 13/3। तो SD कितना हो जाएगा, SD चूँकि O से D के बीच का डिस्टेंस है 6, तो 6 में से OS को माइनस कर देंगे तो SD मालूम चल जाएगा। तो हो जाएगा 6 - 13/3, यह इक्वल हो जाएगा 5/3, यानी SD हो गया 5/3 और OS हो गया 13/3। और AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 3 - 2 = 1 हो जाएगा। 3B का जो पॉइंट है T एक्सिस पर वह है 3 है और A का है 2, तो 3 - 2 = 1 हो जाएगा। अब हम अगर दोनों का एरिया निकाल ले, एक देखिए ट्रेपीजियम है और एक ट्रायंगल है, और दोनों का एरिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया रहता तो हम
ट्रेपीजियम में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक दूसरा है निगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें जो फाइनल पोजीशन है वह उसका डिस्टेंस निकालना रहता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो माइनस कर देते, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी एस यह इक्वल हो जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो इसमें देखिए हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन है? ओ एस है और ए बी है। तो ओ एस अभी हम लोगों ने निकाला 13/3 प्लस ए बी निकाला 1, यह हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4, 4 हो गया ट्रेपीजियम का हाइट, जो वेलोसिटी 4 है वह हाइट हो गया ट्रेपीजियम का, और यह इक्वल हो जाएगा 16/3 मल्टीप्लाई 2 यानी 32/3 हो जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल CSD निकालते हैं। तो CSD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस हो जाएगा SD और हाइट हमें हाइट हो जाएगा 2, तो हाफ इंटू SD 5/3, SD हम लोगों ने अभी निकाला 5/3 मल्टीप्लाई 2, यह हो जाएगा 5/3। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह टोटल एरिया हो जाएगा 32/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 37/3। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने एरिया निकाला और एरिया का तो यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो यह दोनों इक्वल कैसे हो गया? तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एरिया निकाला किसको किसको मल्टीप्लाई करके निकाला? वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकाला, और दोनों का यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वेलोसिटी और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के यूनिट सेकेंड से, तो यह सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा मीटर। तो यह हमारा जो टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया हुआ निकल गया, यह हो गया 37/3। तो आज का यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।